हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करेंट एजुकेशंस। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन का जो सेकंड पार्ट था, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट हम लोगों का जो रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोग किस तरीके से एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं। तो बिना कोई लेट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले ये रहा एक्रिलिक ब्रश जिसकी मदद से हम लोग एक्रिलिक करेंगे, और ये रहा एक्रिलिक का लिक्विड जिसको हम लोग एक छोटे से ग्लास, जिसको हम लोग डैपिंग डिश कहते हैं, उसके अंदर उसमें थोड़ा सा डालेंगे। इसमें गाइस अगर ये बच भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फिर से बॉटल में डाल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को ब्रश को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है इस लिक्विड से। इस लिक्विड को हम लोग मोनोमर कहते हैं। और ये रहा गाइस हम लोग का एक्रिलिक पाउडर, जिससे हम लोग एक्रिलिक एक्सटेंशन करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले ब्रश को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ही हम लोग को एक्सटेंशन स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा एक टिश्यू का, क्योंकि ब्रश को बार बार टिश्यू पे क्लीन करना पड़ता है जो एक्सेस एक्रिलिक लगे हुए रहते हैं। तो गाइस, आप लोग देखिए, ब्रश को मोनोमर में डिप करने के बाद इस तरीके से पाउडर में उसको ड्रैग करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग नेल पे उसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद उसको इस तरीके से डैब डैब मोशन में आपको पहले सेट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद अब उसको हल्के हाथों से ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ। क्यूटिकल एरिया स्मूथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस एक्रिलिक एक्सटेंशन में, क्योंकि अगर आप क्यूटिकल एरिया स्मूथ नहीं रखिएगा तो वो अच्छा नहीं दिखता है, अनइवन दिखता है। तो यहाँ पे मैं और एक बीट लूँगी एक्रिलिक का, और इस तरीके से डैब डैब मोशन में सेम तरीके से करके नीचे की तरफ उसको ड्रैग करूँगी धीरे से हल्के हाथों से। गाइस, अगर आपको लगे कि कहीं एक्रिलिक जो है अनइवन है, आप एक बार हल्के से फिर से मोनोमर में उसको डिप करके उसको ड्रैग कर दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ। अब गाइस, अगर आपको कहीं पे लगा कि डाउन है या फिर अप है, आप और एक छोटा सा बीट लीजिए जैसा मैंने लिया, और मुझे इस पोर्शन में डाउन लग रहा था इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे प्लेस किया। प्लेस करके आप देखिए, आप प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए किस तरीके से मैं डैप कर रही हूँ। डैप करने के बाद उसको पूरे फिंगर में अच्छी तरीके से ड्रैग कर दे रही हूँ। पहले आप डैप कीजिए, उसके बाद उसको ड्रैग कीजिए पूरा ऊपर से नीचे तक। अगर आपको लगे कि कहीं अनइवन है तो आप थोड़ा सा लिक्विड में ब्रश को डिप कीजिए, उसके बाद उसको ऊपर से लेके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। गाइस, क्यूटिकल एरिया को स्मूथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, मैं जब कोई भी बिट ले रही हूँ एक्रिलिक का, क्यूटिकल एरिया की तरफ ही ले रही हूँ, लेकिन क्यूटिकल एरिया में एकदम उससे एक एक क्या बोलूँ, एक सूता के बराबर मैं जगह छोड़ के उसके बाद उसको प्लेस कर रही हूँ एक्रिलिक के बिट को। आपको भी उसी तरीके से एक्रिलिक के बिट को प्लेस करना है ताकि वो क्यूटिकल में ना लगे। उसी तरीके से प्लेस करके आपको पहले डैब डैब करके उसको अपने नेल के स्ट्रक्चर वाइज उसको सेट करना है। एक स्कल्पचर देना है आपके नेल को। आपको जो एपिक होता है उसको रेडी करना है और नेल को एक स्कल्पचर देना है। उसके बाद उसको डैब डैब करके सेट कर लेने के बाद उसको हल्के हाथों से ड्रैग कर लेना है। अगर आपको आपने दो बीट एक्रिलिक के दो या फिर 3 बीट्स लिए और आपने वो कंप्लीट कर लिया, फिर भी अगर आपको लगे कि कोई कॉर्नर में जहाँ पे ज़रूरत है एक्रिलिक का, आप एक छोटा सा मोनोमर में पहले उसको डिप कीजिए, उसके बाद एक छोटा सा बीट लीजिए एक्रिलिक का, वहाँ पे देखिए उसको फील करके अच्छे से उसको फील कर दीजिए। उसके बाद पूरे फिंगर में जैसे मैंने दिखाया ड्रैग करना, उसी तरीके से ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पे गाइस आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए कि मैं किस तरीके से एक्रिलिक को प्लेस कर रही हूँ। आप देखिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको हर एक फिंगर पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने ब्रश का यूज़ अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्रिलिक एक्सटेंशन करने में। तो गाइज़, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा जो एक्रिलिक का ब्रश है वो ऑलरेडी मेरा यूज़ किया हुआ ब्रश है। अगर आप लोग नया एक्रिलिक का ब्रश यूज़ करते हैं तो वो ब्रश ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वो केमिकल से उसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है। जैसा मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था वो मैंने क्लीन करके उसी तरीके से रखा हुआ था, लेकिन जब आपको न्यू रिसीव भी होगा तभी भी वो थोड़ा हार्ड रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि कुछ केमिकल से उसको हार्ड किया हुआ रहता है और स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है। तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि आप उसको मोनोमर में अच्छी तरीके से डिप करके रखोगे कुछ सेकेंड तो वो खुद से ही ईजी हो जाता है, उसका जो केमिकल रहता है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है।
और गाइज ये जो लिक्विड है मोनोमर है, आप लोग ये मत सोचो कि आपने अगर ले लिया तो वो वेस्ट जाएगा। अगर आप कम ही पहले लो, फिर आपको ज़रूरत लगे तो आप फिर से लो। लेकिन अगर आपने गलती से थोड़ा ज़्यादा मोनोमर डैपिंग डिश में ले लिया है तो गाइज आप अगर वो बच भी जाता है, आप उसको फिर से बॉटल में डाल सकते हो, वो वेस्ट नहीं होगा, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइज। और एक बात गाइज, यहाँ पे मैं एक्रिलिक का जो पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो शायद वो पाउडर ट्रांसपेरेंट, हाँ वो ट्रांसपेरेंट पाउडर है। तो ये बहुत सारे शेड्स में आते हैं, पिंक में, लाइट पिंक में, डार्क पिंक में, वाइट में, बहुत सारे शेड्स में आते हैं, न्यूड में। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट यूज़ किया था। और गाइज़ ये वीडियो मुझे पता है कि इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की वेडिंग में मैंने उसके नेल्स पे किया हुआ था। तो वहीं पे मैंने जस्ट मुझे आया कि मैं शूट कर लेती हूँ, तो मैंने शूट कर लिया था। तो आपको अगर इन डिटेल में देखना है, अच्छी तरीके से देखना है कि किस तरीके से एक्रिलिक का एप्लीकेशन होता है, तो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताओ। मैं एक क्लोजली बहुत अच्छे तरीके से आपको एक वीडियो करके बताऊंगी कि किस तरीके से एक्रिलिक एक्सटेंशन होता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने ब्रश को मोनोमर में डिप किया, उसके बाद मैंने इस तरीके से उसको पाउडर में ड्रैग किया। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से, जैसे मैंने इसके आगे नेल्स पे भी आपको दिखाया, मैंने इसको प्लेस किया। पहले मैं इसको डैब करके इसको सेट कर रही हूँ। आप ध्यान से वीडियो को फॉलो कीजिए। उसके बाद उसको ड्रैग कर दे रही हूँ नीचे की तरफ, ताकि वो जो ट्रांजिशन जो लाइन होगा वो जैसे पूरा स्मूथ दिखे, कहीं भी ऊंचा नीचा ना दिखे। और मैं ब्रश को टिश्यू पे क्लीन कर रही हूँ। गाइज़ यहाँ पे ब्रश को टिश्यू पे क्लीन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ब्रश को टिश्यू पे बार बार क्लीन नहीं करोगे तो आपका जो ब्रश है वो पूरा बेकार हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो गाइज़ और एक बात आप फॉलो कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मोनोमर में ब्रश को डिप करने के बाद पाउडर में ब्रश को ड्रैग करना है, तब जो एक्रिलिक का बिट आता है वो हम लोग को मिलेगा। अगर आप पाउडर में ब्रश को ड्रैग नहीं करते हो तो पूरा एक्रिलिक जो है वहीं पे जम के, मोनोमर की मदद से वहीं पे जम के पत्थर बन जाएगा, अगर आप उसको एक ही जगह पे पकड़ के रहते हो तो गाइस ये गलती मत करना। पाउडर को ब्रश को पाउडर में एक ही जगह पे पकड़ के मत रहना। ये मत सोचना कि ब्रश में पाउडर आ जाएगा, नहीं आएगा, वो पूरा पत्थर बन जाएगा। आपको ड्रैग करके ही पाउडर को ब्रश में लेना है, जो हम लोग बिट कहते हैं। जो राउंड सा जो ब्रश में आ जाता है उसको हम लोग बिट कहते हैं। तो वो बिट आपको ब्रश को मोनोमर में पहले भिगोना है, उसके बाद भिगोना मतलब गाइस एकदम पूरा भिगोना नहीं है, थोड़ा वेट रहेगा, थोड़ा ड्राई रहेगा। आपको पहले अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो शुरू सबको प्रॉब्लम होता था, मुझे भी प्रॉब्लम होता था शुरू। उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आप इजीली यूँ कर पाओगे। तो गाइज आप सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो, ब्रश को डिप करो, उसके बाद जैसे मैं पूरा लिक्विड को पूरा एकदम निकाल ले रही हूँ, आप लिक्विड को निकाल लो। उसके बाद ब्रश को जब पाउडर में दो तो उसको ड्रैग करो, तभी एक्रिलिक का बीट ब्रश में आएगा। अगर आप एक ही जगह उसको पकड़ के रहोगे तो पूरा जो एक्रिलिक है वो जम के पत्थर बन जाएगा। अब उसको ड्रैग करो, एक्रिलिक का बीट लो, उसके बाद देन नेल पे प्लेस करो, उसके बाद उसको डैब करके नेल पे सेट करो, देन उसको ड्रैग करो ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे मैं कर रही हूँ गाइस मुझे लगता है मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रही हूँ। अगर आपको कोई भी जगह समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो गाइस सारे नेल्स पे कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना होता है। आपका जो दूसरे फिंगर्स हैं वो अभी तक ड्राई हो चुके होंगे। जो लास्ट का फिंगर है आप उसको मैक्स टू मैक्स 5 मिनट तक छोड़ दो, वो भी मैंने ज़्यादा बोला, तो वो खुद ब खुद 5 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एक ड्रिल बिट की मदद से, जो ड्रिल मशीन आते हैं, मैं इसका एक वीडियो आपको डाल दूंगी कि ड्रिल मशीन का यूसेज कैसा होता है। तो एक ड्रिल मशीन की मदद से मैं यहाँ पे सारे जो हालांकि मुझे ड्रिल मशीन
को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो सरफेस जो है स्मूथ हुआ है, फिर भी वो थोड़ा सा रफ़ होता है, रह जाता है। तो उसको मैं इसकी मदद से स्मूथ कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से पूरे नेल्स पे। इसको मैं एक बार करके इसको मैं दे के स्मूथ कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से। तो गाइज़ इसके बाद एक फाइलर की मदद से जो कॉर्नर्स में जो अगर एक्सेस कुछ एक्रिलिक होंगे तो उसको मैं एक बार फाइल कर ले रही हूँ। जैसा हम लोगों ने सेव किया था इसी तरीके से मैं एक बार इस तरीके से फाइल कर ला। अब देखो मैं किस तरीके से फाइल कर रही हूँ पूरे नेल्स को। अब अच्छी तरीके से वो जो राउंड शेप है उसको लाने के लिए आप इस तरीके से फाइल कर लो, और अगर कोई एक्सेस एक्रिलिक लगा हुआ भी होगा तो वो भी खुद से ही रिमूव हो जाएगा फाइल करने की मदद से। तो गाइस इसी तरीके से आप सारे नेल्स के कॉर्नर्स को थोड़ा सा फाइल कर लो एक्सेस एक्रिलिक को निकालने के लिए। उसके बाद गाइस एक बफर की मदद से हम लोग सारे नेल्स को अच्छी तरीके से बफ कर लेंगे। गाइज़ यहाँ पे हम लोग बफ़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई एक्सेस एक्रिलिक नेल्स के नीचे होंगे लगे हुए तो आप देखिए मैंने नेल्स के नीचे भी हल्के से बफ़ किया ताकि वो निकल जाए। और गाइज़ आप लोगों को जैसे पता है पॉलिश एप्लीकेशन करने के पहले हम लोग को मस्ट बफिंग करना पड़ता है नेल्स पे ताकि जेल पॉलिश अच्छे से स्टिक हो। तो गाइस सारे नेल्स को अच्छी तरीके से बफ़ कर लेने के बाद हम लोग नेल्स पे पॉलिश अप्लाई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सारे नेल्स पे पॉलिश अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उतना मैंने वीडियो लेंथली नहीं किया था, क्योंकि शादी का माहौल था जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं यहाँ पे आपको एक फिंगर करके दिखाऊंगी पॉलिश एप्लीकेशन का, देन आपको वो पूरा जो फाइनल लुक था वो मैं आपको दिखाऊंगी। सारे नेल्स को बफिंग कर लेने के बाद ये रहा हम लोगों का फाइनल लुक जो एक्रिलिक। आप चाहे तो ये शादी का माहौल था, नहीं तो वो चाहती थी कि ऐसे ही उसके नेल्स रहे। वो तो चाहती ही नहीं थी कि कोई भी पॉलिश करे, लेकिन उसको करना था वो तो, क्योंकि वेडिंग है तो ऑफ कोर्स उसको करना होगा, तो इसीलिए। नहीं तो ये ऐसे भी फ्लॉलेस दिखता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं एकदम ब्राइडल रेड कलर का यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं गाइज उसका नेल का जो कर्व है वो कितना फाइन हुआ है। हम लोगों को जैसे मैंने आपको पॉलिश लगाने का प्रोसेस हर वक्त मैं आपको बताती हूँ, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे उसके नेल्स को पॉलिश कर रही हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखो जो एक्रिलिक हुआ है वो एकदम स्मूथ हुआ है, क्योंकि अगर वो स्मूथ नहीं होता, अनइवन होता, तो पॉलिश करने के टाइम वो ऊपर नीचे दिखता। लेकिन जब मैं पॉलिश कर रही हूँ आप देखो वो कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, वो पूरा जो है एकदम स्मूथ दिख रहा है सरफेस। तो इसको पॉलिश कर लेने के बाद गाइज इसको सारे फिंगर्स में मैंने पॉलिश कर लिया। उसके बाद मैंने इसको क्योर करने दिया। तो गाइस क्योर कर लेने के बाद ये था इसका लुक। ये कलर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना गाइस, लेकिन यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम थोड़ा आया था तो इसीलिए आपको ये अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा। तो गाइस आफ्टर पॉलिश ये था इसका पूरा फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टोन वर्क भी किया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको इसका वीडियो ऐसा चाहिए होगा स्टोन वर्क का तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर से आपके लिए बनाऊँगी। सो गाइज़ ये रहा आज का हमारा वीडियो। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।